नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे एल्डोफर के अभिप्रेरणा के सिद्धांत का। आपने नाम तो सुना ही होगा इनका। एल्डोफर का ईआरजी सिद्धांत बहुत ही फेमस है, अक्सर क्वेश्चंस में ये देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसको अगर समझें हम तो काफ़ी अच्छा ये सिद्धांत है और हमको इसकी बारीकियों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमने अभिप्रेरणा में ज़्यादातर मैस्लो को ही पढ़ा है। मैस्लो ने 5 चरण आपके आवश्यकताओं के दिए हैं और कहा है कि जब तक निचले नहीं पूरी होती हम ऊपर नहीं पहुंचते और क्रमबद्ध रूप से हम आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए आप ऊपर पहुंचते हैं। पहली आवश्यकता आपकी शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरा समाज या प्रेम संबंधी, चौथा आपकी आवश्यकता है आत्मसम्मान की और पांचवी आपकी आवश्यकता है आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार की। एल्डोफर ने इस बेसिस पे अगर इनके सिद्धांत को रखा जाए तो पहले, क्योंकि हम अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे, तो मैस्लो के ज्ञान जो सिद्धांत को एल्डोफर से जोड़ते हैं। इस 5 को एल्डोफर ने 3 में बांट दिया। पहला है अस्तित्व, दूसरी संबद्धता और तीसरा आपका विकास, एग्जिस्टेंस, आपकी रिलेशनशिप और आपका ग्रोथ। ईआरजी सिद्धांत इसको इसीलिए कहते हैं। ईआरजी से ही आप इसको याद कर सकते हैं। ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेशन एंड जी फॉर ग्रोथ। मतलब अगर 5 को हम देखें तो उन्होंने उसको कुल 3 भागों में बांटा है। शारीरिक एवं सुरक्षा जो आवश्यकता है उसको इन्होंने अस्तित्व में रखा, प्रेम, समाज या आत्मसम्मान को इन्होंने संबद्धता में रखा और आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार को इन्होंने विकास में रखा। प्रेम या समाज संबंधी जो आपकी आवश्यकता है उसकी वह बाह्य घटक के रूप में होती है और आत्मसम्मान क्योंकि अंदर से आपका आंतरिक प्रक्रिया है और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपके आंतरिक घटक के रूप में रखा है। क्या इन्होंने बस 5 को 3 कर दिया, यही इनका सिद्धांत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैस्लो ने ये बोला कि नीचे से पूरा करते हैं ऊपर तो जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर ये नहीं पूरा हुआ तो कैसे ऊपर जाएंगे, तो हम करते क्या है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि हम अगर ये चीज़ पूरी हो गई तो हम ऊपर वाले में ज़्यादा प्रयास करेंगे और ये नहीं पूरी हुई तो हम रिग्रेट हो जाएंगे, रिग्रेशन होगा, हमारे अंदर तनाव होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन होगा और हम निम्न स्तर पर ज़्यादा प्रयास करेंगे। यही है एल्डोफर का सिद्धांत। एल्डोफर ने कहा कि जो हमारी मानवीय आवश्यकताएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: अस्तित्व, संबद्धता और विकास। यदि हम अस्तित्व संबंधी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं तो हम अपने उच्च स्तर में ज्यादा प्रयास करेंगे संबद्धता में। फिर यद्यपि हमने संबद्धता में कार्य कर लिया, अच्छा मतलब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, मानवीय आवश्यकताओं की, तो हम विकास में कार्य करेंगे। लेकिन अगर हमने इसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की तो हम उच्च में न जाके निम्न स्तर में ज्यादा प्रयास करेंगे। यही एल्डोफर का सिद्धांत है और इसी को समझने की आवश्यकता है। जब हम पूर्ण कर लें, उस चीज को प्राप्त कर लें, तो उच्च स्तर पर ज्यादा प्रयास करेंगे और हमारी वृद्धि होगी, मतलब हमारा डेवलपमेंट, ये इस डेवलपमेंट की बात नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्रेशन होगा, हम प्रोग्रेस करेंगे। और अगर हमने इसको नहीं किया तो हम इसके निम्न स्तर में कार्य करेंगे, तो ये हमारा रिग्रेशन होगा, पश्चगमन होगा या तनाव, या आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है। तो इसको डॉटेड लाइन से इन्होंने लिखा। फिर यहाँ पे भी यही बात है, अगर इसको हमने पूर्ण कर लिया तो हाँ, नहीं तो निचले स्तर में ज्यादा कार्य करेंगे, इस स्तर में ज्यादा कार्य करेंगे। और एक आपका जो टर्म है, जब हम इसको नहीं प्राप्त करते और हम निम्न स्तर में ही कार्य करते हैं, उसके बाद जो हमारी आवश्यकताओं के लिए हमारा शक्ति संवर्धन होता रहता है। मतलब ये आपका जो एरो है ये शक्ति संवर्धन का आपका प्रतीक है। तो यहाँ इन्होंने दोनों पक्षों की, मतलब रिवर्सिबिलिटी की बात करी है कि आपका अगर ये हुआ तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हम निम्न स्तर में ही कार्य करेंगे। और यही एल्डोफर का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है
ERG सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि E फॉर एग्जिस्टेंस और R आपका संबद्धता और G क्या है, आपका विकास को डिनोट करता है।